कलाकृति द आर्टिप्रेन्योर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे यहाँ पे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन है, इसको प्रेस कीजिए और इसके बाद ये बेल आइकन है, इसको भी प्रेस कीजिए। यहाँ पे ऑल पे क्लिक कीजिए तो आपका नोटिफिकेशन बटन भी ऑन हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारी सी ड्रेस लेके आई हूँ जो कि काफी ईजी है बनाने में। यहाँ पे ये ड्रेस देखिए, मैंने येलो और ऑरेंज कलर में बनाई है। एक और ड्रेस बनाई है, मैं उसका कलर आपको दिखाती हूँ। तो ये वाली देखिए लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन कलर में बनाई है। तो दोनों ही कलर्स काफी सुंदर लग रहे हैं। दोनों ही ड्रेसेस बहुत ही सुंदर है और बहुत ही अच्छी खिल के आई है कान्हा जी को पहनाने में भी। यहाँ पे ड्रेस को देखिए डेकोरेशन किया है मैंने गोल्डन कलर के नग से। आप चाहें तो किसी और तरीके से भी ड्रेस को डेकोरेट कर सकते हैं, कलर पे भी डिपेंड कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे गोल्डन कलर के नग अच्छे लगे हैं। दूसरी वाली ड्रेस में देखिए मैंने यहाँ पे सिल्वर कलर के नग से डेकोरेट किया है। तो इस तरीके से आप अलग कलर के नग से डेकोरेट कर सकते हैं। ये ड्रेस जो है सभी साइज में मैं बनाना बताऊंगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वहां पे मैंने बताया कि इस ड्रेस को छोटी और बड़ी कैसे करेंगे। यहाँ पे ये ड्रेस मैं 5 नंबर की बना रही हूँ, तो काफी इजी है। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, तो पूरा वीडियो आराम से देखिएगा और एक एक स्टेप फॉलो कीजिएगा। पर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं सुंदर सुंदर ये इजी कान्हा जी की ड्रेस जो है बनाना बताऊं, वीडियोस अपलोड करूं, आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। ड्रेस बनाने के लिए सबसे पहले मुझे इस तरह से चोली बनानी है। मैंने यहाँ पे 5 नंबर की चोली बनाई है, क्योंकि मैं अभी 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बना रही हूँ। आपके लड्डू गोपाल जी का जो भी साइज होगा आप उस नंबर की चोली बनाएंगे। मैंने मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें मैंने 0 से 7 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए चोली बनाना बताया हुआ है, और वो भी स्टेप बाय स्टेप। आप उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे और चोली बनाएंगे। तो आपके लड्डू गोपाल जी का जो भी साइज है आप वो वाली वीडियो प्लेलिस्ट से चूज करेंगे और वो वीडियो प्ले करेंगे और स्टेप बाय स्टेप जो है चोली बनाते जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे चोली के दोनों पार्ट्स यहाँ पे स्लिप स्टिच से मैंने ज्वाइन किए हुए हैं, और स्लिप स्टिच की हेल्प से ही मैं सेंटर से आर्म होल की तरफ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे धागा है मेरा, तो यहाँ पे कैसे आते हैं वो मैंने वीडियो में बताया हुआ है। तो इसी तरीके से सेंटर से आर्म होल की तरफ स्लिप स्टिच से आ जाएंगे हम, और फिर यहीं से अपना घेरा जो है स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले चोली बना लेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि घेरा कैसे बनाएंगे। तो चोली बनाने के लिए प्लेलिस्ट में कैसे जाएंगे मैं आपको बताती हूँ। आप जो भी वीडियो देख रहे हैं उधर मेरा चैनल का नाम है कलाकृति द आर्टिप्रेन्योर, आपको उस पर क्लिक करना होगा। तो आपके पास ये देखिए ऊपर जो है होम वीडियोस प्लेलिस्ट आ गई, उसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारी जो है प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। यहाँ पे एक प्लेलिस्ट है, ये देखिए हाउ टू क्रोशे चोली फॉर लड्डू गोपाल। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके जो भी नंबर के लड्डू गोपाल जी है आप उस चोली पे जाएंगे। जैसे कि 0 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर, मैंने यहाँ पे सारी चोली जो है बता रखी, सारे नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए। तो अगर आपके 5 नंबर की है तो आप 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी की चोली के लिए जाएंगे, उसको क्लिक करेंगे और वीडियो देख सकते हैं। तो इस तरह से आप चोली बना सकते हैं। तो देखिए अब चोली बना ली है, अब घेरे की तरफ प्रोसीड करेंगे। आर्म होल की तरफ मैं आ गई हूं। अब देखिए घेरा स्टार्ट करेंगे, डबल क्रोशिया से बनाते हैं। तो देखिए हम 3 चेन लेंगे सबसे पहले, 1 2 3। ये 3 चेन हम इसलिए लेते हैं क्योंकि एक डबल क्रोशिया की हाइट की होती है और इसको हम एक डबल क्रोशिया ही काउंट करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया डालूंगी। एक बार आपको फिर से डबल क्रोशिया बता देती हूँ। क्रोशिया में 1 फंदा है, 2 फंदे किए, नीचे बगल वाली चेन में क्रोशिया डालूंगी, धागे को निकालूंगी। 3 फंदे हो गए क्रोशिया में, 3 का 2 करूंगी और अब 2 फंदों का 1 कर दूंगी। तो ये एक डबल क्रोशिया हो गया है। तो यहाँ पे हम ये मानेंगे कि एक ही चेन में हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब नेक्स्ट चेन में भी 2 डबल क्रोशिया डालने हैं, तो फिर से आपको डबल क्रोशिया बता रही हूँ। क्रोशिया में 2 फंदे हैं, नेक्स्ट चेन में क्रोशिया डालूंगी। ये 3 फंदे हो गए हैं, शुरू के 2 फंदों का 1 कर दूंगी, अब बचे हुए 2 फंदों का 1 कर दूंगी। तो ये डबल क्रोशिया हो गया। सेम चेन में एक और डबल क्रोशिया डालूंगी, नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया फिर से डालूंगी, 1 हो गया है। अब एक और डाल दूंगी इसी चेन में, नेक्स्ट चेन में 2 डालूंगी। तो ये घेरे का हमारा फर्स्ट राउंड है। हर चेन में हम 2 डबल क्रोशिया डालते जाएंगे। इस चेन में भी अब 2 हो गए हैं। इसी तरीके से हर चेन में 2 डबल क्रोशिया डाल के ये राउंड जो है कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फर्स्ट राउंड मैंने कंप्लीट कर दिया है। बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है, आप देख सकते हैं। वर्क के एंड में हूं।
अब देखिए बस ये फर्स्ट राउंड जो है कंप्लीट करना है, तो हमें ज्वाइन करना है। तो फर्स्ट डबल क्रोशिया जो है मैंने 3 चेन से बनाया था, यहाँ पे 3 चेन थी। अब ऊपर वाली जो चेन है थर्ड चेन, उसमें मैं क्रोशिया हुक डाल रही हूं, धागे को निकालूंगी और सीधा इसमें से निकाल दूंगी। तो इसे स्लिप स्टिच कहते हैं और मैंने स्लिप स्टिच से इस राउंड को कंप्लीट कर दिया। ये ज्वाइन हो गया, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम करते क्या है, जब भी हम राउंड का स्टार्ट करते हैं तो हम 3 चेन लेके एक डबल क्रोशिया बनाते हैं और वहीं से हम अपना वर्क स्टार्ट करते हैं और राउंड का एंड जो अभी हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया है यहाँ पे, उस तरीके से करते हैं। तो फर्स्ट राउंड हमारा इस तरह से कंप्लीट होता है। अब हम सेकंड राउंड की तरफ प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे हमारा घेरा जो है उसी में हमारे डिजाइन है, तो थोड़ा अलग तरीके से चलेगा। तो अब देखिए कैसे करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे 3 चेन लूंगी, 3 चेन ली। अब नीचे फर्स्ट राउंड की 2 चेन छोड़ के तीसरी चेन में मुझे सिंगल क्रोशिया करके लूप क्रिएट करना है। तो देखिए 2 चेन छोड़ूंगी, 1 2 और तीसरी चेन में मैं सिंगल क्रोशिया कर दूंगी। सिंगल क्रोशिया मैं अब आपको बताती हूँ कि कैसे करेंगे। क्रोशिया हुक में एक फंदा है, तीसरी चेन में मैं यहाँ पे क्रोशिया हुक डाल रही हूँ, धागे को निकालूंगी। तो देखिए 2 फंदे हो गए हैं। अब धागे की हेल्प से इसको एक कर देंगे। तो सिंगल क्रोशिया और स्लिप स्टिच में थोड़ा सा फर्क होता है। 2 फंदे होने के बाद जब हम धागे की हेल्प से एक करते हैं तो उसको बोलते हैं हम सिंगल क्रोशिया, और स्लिप स्टिच में हम 2 फंदों का डायरेक्ट एक कर देते हैं। तो आपको राउंड के एंड में पता भी चल जाएगा कैसे करते हैं। अब फिर से देखिए मैं 3 चेन लूंगी। अब नीचे 2 चेन छोड़ के 1 2 और तीसरी चेन पे मैंने अंगूठा रख लिया, वहां पे सिंगल क्रोशिया कर दूंगी। 2 फंदे हैं, 2 का 1 कर दिया। तो यहाँ पे देखिए लूप क्रिएट हो गया। मैं अंगूठे की हेल्प से आपको दिखा रही हूँ, इस तरीके से लूप बनते जाएंगे। फिर से मैं आपको आराम आराम से करके बता रही हूँ। 3 चेन लूंगी, 1 2 3, नीचे 2 चेन छोड़ दूंगी, 1 2, तीसरी चेन पे मैंने अंगूठा रख लिया है। अब सिंगल क्रोशिया करूंगी। एक बार सिंगल क्रोशिया सही से देख लीजिए। क्रोशिया हुक में एक फंदा है, यहाँ पे क्रोशिया हुक डाला, धागे को निकाल लिया। तो ये देखिए 2 फंदे हो गए हैं। 2 फंदों को धागे की हेल्प से यहाँ पे एक कर रही हूं। तो ये हमारा सिंगल क्रोशिया हो गया है। तो इस तरीके से देखिए लूप क्रिएट हो गया फिर से। तो यहाँ पे मेरे अभी तक 3 लूप बन गए हैं, 1 2 3। इसी तरीके से लूप बनाते जाना है। आगे का पूरा वर्क करती हूँ, राउंड के एंड में आके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स ये लूप वाला राउंड भी कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हैं लूप आपको विजिबल है क्लियरली यहाँ पे। तो इस तरीके से लूप बन गए हैं। राउंड के एंड में हूं। यहां पे देखिए अब 3 चेन लूंगी। अब नीचे की 2 चेन छोड़ूंगी, 1 2, और बाय चांस मेरे एग्जैक्ट आए हैं 2 चेन छोड़ के तीसरी चेन पे मैं सिंगल क्रोशिया यहां पे कर दूंगी। तो इस तरीके से पूरा वर्क हो चुका है। अगर यहाँ पे आपकी चेन्स की गड़बड़ आए, लाइक एक चेन अगर एक्स्ट्रा होती तो आप 3 चेन छोड़ के चौथी चेन में डाल देते। तो यहाँ पे एक आधी चेन का आपको एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप इस तरीके से कर लीजिएगा। अब देखिए हम नेक्स्ट राउंड, थर्ड राउंड जो है वो शुरू करेंगे। उसमें हमें क्या करना है, डबल क्रोशियाज का डिजाइन देना है। वो कैसे देंगे आपको बताती जा रही हूँ। तो देखिए ये जो लूप हमने बनाए हैं इसके अंदर हमें अब काम करना है। तो यहाँ पे हमें डबल क्रोशियाज डालने हैं। तो देखिए क्रोशिया हुक में पहले 2 फंदे कर दूंगी। अब लूप के अंदर, कोई चेन में हमें काम नहीं करना, लूप के अंदर क्रोशिया हुक डाल लिया है और यहाँ पे मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 5 डबल क्रोशिया सेम लूप में बनाना है। 1 हो गया है, 2 हो गए हैं, 3 हो गए हैं, 4 डबल क्रोशिया हो गए हैं और ये 5 डबल क्रोशिया हो गए। 5 डबल क्रोशिया बनाए। अब देखिए नीचे यहाँ पे जो सिंगल क्रोशिया है येलो कलर का, इसके अंदर मैं सिंगल क्रोशिया ही करूंगी। तो देखिए लूप के बाद ये सिंगल क्रोशिया ये रहा, नेक्स्ट लूप के बाद भी सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट लूप के बाद भी है। हर बार सिंगल क्रोशिया आएगा तो वहां पे सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया करना है। तो उसकी चेन में हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे, 2 का 1। अब फिर लूप आएगा, लूप में हमें 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 हो गया है, जल्दी जल्दी अब आपको करके दिखा रही हूं। 2 हो गए हैं, 3 हो गए हैं, 4 हो गए हैं, फिर से कर रही हूं चौथा, 4 हो गए हैं, अब देखिए सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया कर दूंगी। टोटल 5 मैंने बना लिए थे। अब सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया कर रही हूं और अब
लूप के अंदर 5 फिर से डबल क्रोशिया बनाऊंगी और इस तरीके से पूरा राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये वाला राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया और बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। राउंड के एंड में आ गए हैं हम। यहाँ पे देखिए लूप में मैंने 5 डबल क्रोशियाज डाल दिए हैं। अब मैं सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया से एंड कर दूंगी। अब हम अपने नेक्स्ट राउंड की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने हर लूप में 5-5 डबल क्रोशियाज डाले थे। अब हमें इसी में काम करना है। तो देखिए 5 जो डबल क्रोशिया है इसके बीच के 3 डबल क्रोशिया में हम काम करेंगे। पहले वाला और लास्ट वाला सिंगल जो डबल क्रोशिया है वो हम छोड़ देंगे, उसमें हमें काम नहीं करना। बीच के 3 में हमें काम करना है। तो उधर तक हम जाएंगे स्लिप स्टिच की हेल्प से सेकंड वाले डबल क्रोशिया के ऊपर। तो देखिए नेक्स्ट चेन में मैं स्लिप स्टिच करूंगी। तो ये मैं आ गई हूं। अब नेक्स्ट चेन में मुझे सिंगल क्रोशिया करना है। जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ डबल क्रोशिया है उसकी चेन पे मुझे सिंगल क्रोशियाज बनाने हैं। तो देखिए सिंगल क्रोशिया बना रही हूं मैं। 2 फंदे हैं, धागे की हेल्प से इसको एक कर दूंगी। नेक्स्ट चेन में फिर से धागे की हेल्प से एक कर दूंगी। ये 2 फंदे हो गए, धागे की हेल्प से एक कर दिया, सिंगल क्रोशिया बना दिया। नेक्स्ट चेन में भी एक सिंगल क्रोशिया बना दूंगी। तो 3 बार मैंने सिंगल क्रोशिया बना दिए। सेकंड डबल क्रोशिया के ऊपर, सेकंड डबल क्रोशिया के ऊपर बनाया, थर्ड डबल क्रोशिया के ऊपर बनाया और फोर्थ डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बना दिया। अब फ्रेंड्स हम 4 चेन लेंगे। 1 2 3 4 4 चेन लेने के बाद देखिए अब जो नेक्स्ट वाले 5 डबल क्रोशिया हैं उसमें हम पहले वाला तो छोड़ देंगे। सेकंड वाले के ऊपर हम चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे। 2 फंदों का एक कर दिया। थर्ड वाले में भी करेंगे और फोर्थ वाले में भी करेंगे। तो 3 बार हमने सिंगल क्रोशिया कर दिया। अब 4 चेन लेंगे। 1 2 3 4। अब देखिए नेक्स्ट वाले जो 5 डबल क्रोशिया उसका फर्स्ट वाला तो छोड़ दूंगी। सेकंड वाले डबल क्रोशिया की चेन पे हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। थर्ड वाले डबल क्रोशिया की चेन पे भी करेंगे। फोर्थ वाले पे भी करेंगे। तो टोटल 3 सिंगल क्रोशिया हो गया। फिर से 4 चेन लूंगी। अब देखिए वर्क जो है मैं आपको दिखाती हूं कैसा दिख रहा है। ये लूप हमारे यहां पे क्रिएट होते जाएंगे। आगे हमें इसी में वर्क करना है। 4 चेन जब हम ले रहे हैं उससे हमारा एक लूप क्रिएट हो रहा है। अब आगे देखिए फिर से 5 डबल क्रोशिया आ जाएंगे। उसका फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया तो छोड़ दूंगी। सेकंड वाले की चेन में मैं सिंगल क्रोशिया करूंगी। नेक्स्ट चेन में भी सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में भी सिंगल क्रोशिया। 3 बार सिंगल क्रोशिया हो गए। अब 4 चेन लूंगी और इसी तरह से अपना ये पूरा राउंड कंप्लीट करूंगी और फिर आपको दिखाती हूं। तो देखिए ये वाला राउंड भी कंप्लीट हो गया है और आपको लूप यहाँ पे विजिबल होंगे। ये सारे लूप्स बन गए हैं। अब देखिए वर्क के एंड में है। यहाँ पे देखिए पहले मैंने 3 सिंगल क्रोशियाज बनाए थे और फिर उसके बाद तो देखिए सही से दिखाती हूँ। ये 3 सिंगल क्रोशियाज बनाए हैं और फिर 4 चेन मैंने ले ली है। अब मुझे वर्क को ज्वाइन करना है ताकि ये वाला राउंड जो है एंड हो सके। तो स्लिप स्टिच से हम ज्वाइन करेंगे। तो जो पहले वाला सिंगल क्रोशिया है, जो हमने 3 सिंगल क्रोशियाज यहां बनाए थे स्टार्टिंग में, उसका जो पहला सिंगल क्रोशिया उसकी चेन में मैं स्लिप स्टिच करूंगी। स्लिप स्टिच आप ध्यान से देख लीजिए। क्रोशिया डाला, धागे को निकाला, ये 2 फंदे हो गए, सीधा इसका एक कर दूंगी। तो धागे की हेल्प से इसको एक नहीं किया है, सीधा इसको एक कर दिया है, इसलिए इसको हम बोलते हैं स्लिप स्टिच। अब देखिए सेकंड वाला जो चेन है उसमें हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो देखिए अब हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट कर चुके हैं। कैसे कर रहे हैं यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशियाज जो है ये हमारे, इसके मिडल वाली चेन में मैं सिंगल क्रोशिया करूंगी। तो हर बार यही होगा, 3 सिंगल क्रोशिया का मिडल वाला सेकंड हो जाएगा, उसकी चेन में हमें सिंगल क्रोशिया करना है। अब लूप में मुझे डबल क्रोशियाज करने हैं 5। तो डायरेक्ट इस लूप में डबल क्रोशिया करूंगी 5 बार। 1 बार हो गया है। तो फास्ट फास्ट करके दिखा रही हूँ। ऑलरेडी सेम प्रोसीजर हमने किया था पहले भी। ये तीसरा डबल क्रोशिया हो गया है। अब ये चौथा डबल क्रोशिया बना रही हूं और ये 5 डबल क्रोशिया हो गए। तो ये हो गए। अब सिंगल क्रोशिया करूंगी। कहां करूंगी मैंने आपको पहले भी बताया है। 3 सिंगल क्रोशियाज नीचे हैं, बीच वाले की चेन में
मतलब सेकंड वाले की चेन में मैं सिंगल क्रोशिया कर दूंगी। तो बीचों बीच मुझे सिंगल क्रोशिया करना है। फिर से कर रही हूं, सिंगल क्रोशिया कर दिया। अब डायरेक्ट लूप में मैं 5 डबल क्रोशियाज करूंगी। तो ये फास्ट फास्ट करके दिखा रही हूं, बिल्कुल इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ऑलरेडी हम सेम वर्क कर चुके हैं। 3 बार हो गया है, 4 बार हो गया है और ये 5 बार हो गया है। अब सिंगल क्रोशिया करना है तो बीच वाली चेन में सिंगल क्रोशिया करूंगी। 3 सिंगल क्रोशिया नीचे थे, सेकंड वाली की चेन में सिंगल क्रोशिया कर दिया। अब लूप में 5 डबल क्रोशियाज बनाऊंगी। तो देखिए पहले मैं आपको वर्क दिखा देती हूँ किस तरह से दिख रहा है। तो ये वर्क जो है इस तरीके से दिख रहा है। ये पूरा वर्क मैं ये राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाला राउंड भी कंप्लीट हो गया है ऑलमोस्ट। बहुत ही सुंदर डिजाइन लग रहा है। अब देखिए वर्क के एंड में है, नीचे सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया कर दूंगी। तो यहां पे ये डिजाइन जो है कंप्लीट हो गया है। अब देखिए आगे ये जो 5 डबल क्रोशिया थे, तो सेम तरह से अब मुझे लूप क्रिएट करना है। हम क्या करते हैं, पहले लूप बनाते हैं, फिर उसको भरते हैं, फिर लूप बनाते हैं, फिर भरते हैं। तो इस तरह से राउंड बनता है। पहले राउंड में लूप बनाया, सेकेंड राउंड में लूप को भर दिया, थर्ड राउंड में लूप को बनाया, फिर फोर्थ राउंड में लूप को भर दिया। अब फिर से हम लूप को बनाएंगे। तो लूप कैसे बनाएंगे, देखिए नीचे यहाँ पे 5 डबल क्रोशियाज बनाए हुए हैं। तो 3 मिडल वाले में हम काम करेंगे। पहले वाला जो सिंगल डबल क्रोशिया वो छोड़ देंगे। तो इसलिए उसकी चेन में हम स्लिप स्टिच करेंगे। तो देखिए स्लिप स्टिच सीधा इसमें से निकाल दूंगी। तो स्लिप स्टिच कर दिया। सेकंड वाली चेन में हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो 2 फंदों का धागे की हेल्प से एक कर दिया। थर्ड वाली चेन में भी हम सिंगल क्रोशिया करेंगे और फोर्थ वाले में भी सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो देखिए टोटल 5 चेन होती है हमारे 5 डबल क्रोशियाज की। तो पहली चेन हम छोड़ते हैं और 5th चेन हम छोड़ते हैं और हम बीच की सेकंड, थर्ड, फोर्थ वाली चेन में हम सिंगल क्रोशिया कर देते हैं। अब लूप बनाना है तो कैसे करेंगे, 5 चेन लेंगे। पिछली बार हमने 4 चेन ली थी, पर अब जैसे जैसे घेरा बढ़ेगा तो हमें यहाँ पे चेन्स ज्यादा लेनी होगी। तो इस बार मैंने 5 चेन ले ली है। अब देखिए नेक्स्ट जो 5 डबल क्रोशियाज है उसका फर्स्ट वाली चेन तो छोड़ दूंगी, सेकंड वाली में सिंगल क्रोशिया डालूंगी, थर्ड वाली में सिंगल क्रोशिया डालूंगी और फोर्थ वाली में भी सिंगल क्रोशिया डालूंगी। तो देखिए लूप क्रिएट हो गया। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये आपको आराम से विजिबल है। लूप 5 चेन का हमने बनाया इस बार। अब फिर से 5 चेन लूंगी, 1 2 3 4 5 चेन ली। अब नेक्स्ट वाले जो 5 डबल क्रोशिया उसका पहला डबल क्रोशिया की चेन तो छोड़ दूंगी, सेकंड वाले में सिंगल क्रोशिया डालूंगी, थर्ड वाले में सिंगल क्रोशिया डालूंगी, फोर्थ वाले में सिंगल क्रोशिया डालूंगी। अब 5 चेन से लूप क्रिएट करूंगी। 3 हो गए हैं, 4 5। इसी तरह से ये राउंड जो है कंप्लीट करूंगी और लूप बना के आपको दिखाती हूं। तो देखिए ये वाला राउंड भी कंप्लीट हो गया, लूप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब यहां पे देखिए वर्क के एंड में हूं। अब देखिए क्या करेंगे हम, यहां पे हमें अब ज्वाइन करना है। तो देखिए ज्वाइन कैसे करेंगे, नीचे 3 सिंगल क्रोशियाज हैं, उसकी मिडल वाली चेन में मैं सिंगल क्रोशिया करके ज्वाइन कर दूंगी। तो जैसे हर बार कर रहे हैं बिल्कुल उसी तरीके से मैंने यहाँ पे कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला राउंड पूरा कंप्लीट हो गया है। अब देखिए इस बार इस राउंड में हम लूप को भरेंगे। तो लूप कैसे भरेंगे, 5 चेनों का लूप था, तो यहाँ पे हम अब 7 डबल क्रोशियाज बनाएंगे। तो 7 डबल क्रोशिया, सीधा लूप में जाऊंगी, 7 डबल क्रोशिया बना रही हूं, क्योंकि ड्रेस जैसे जैसे बड़ी होगी आगे हमारे जो डबल क्रोशियाज है वो बढ़ते जाएंगे। इस बार 7 हैं, फिर 9 भी हो जाएंगे, फिर 11 भी हो जाएंगे। ड्रेस के साइज पे डिपेंड करेगा। और लूप भी जैसे पहले 4 चेन का था, फिर 5 चेन का हो गया है, आगे लूप भी 6 चेन का हो जाएगा, फिर 7 चेन का हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये काम चलेगा। यहाँ पे मुझे 7 डबल क्रोशियाज बनाने हैं। अब देखिए 7 डबल क्रोशियाज मैंने बना लिए हैं। अब इसके बाद देखिए ज्वाइन कहाँ करूंगी, नीचे 3 यहाँ पे सिंगल क्रोशियाज हैं। अब बीच वाली चेन में मैं सिंगल क्रोशिया कर दूंगी। अब देखिए नेक्स्ट लूप में मैं 7 टाइम्स डबल क्रोशिया करूंगी।
एक बार हो गया है, 2 बार हो गया है, 3 बार, 4 बार, ये 5 बार, ये 6 बार और ये 7 बार। इसके बाद देखिए 3 सिंगल क्रोशिया है, बीच वाले में यहाँ पे स्लिप स्टिच से सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर दूंगी। फिर से 7 बार डबल क्रोशिया आएंगे। तो इसी तरह से हम सारे लूप को भरते जाएंगे और ये राउंड कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाला जो है राउंड कंप्लीट कर दिया है, सारे लूप्स को भर दिया है 7-7 डबल क्रोशिया से, वर्क के एंड में है। यहां पे देखिए नीचे सिंगल क्रोशिया, जहां से हमने वर्क स्टार्ट किया था उस पे मैं सिंगल क्रोशिया कर दूंगी। तो ये वर्क जो है पूरा खत्म हो चुका है। अब देखिए नेक्स्ट राउंड में हमें क्या करना है, अब हमें लूप क्रिएट करना है। यहां पे देखिए 7 डबल क्रोशिया है ये टोटल इस बार। तो बीच के 3 में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसका मतलब इधर वाले 2 में भी हम छोड़ देंगे और ये वाले 2 भी हम छोड़ देंगे। बीच के 3 में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो 3rd, 4th, 5th उसमें हम बनाएंगे फर्स्ट और सेकंड। हम यहाँ पे देखिए जो डबल क्रोशिया उसकी चेन्स हम छोड़ देंगे। 3rd, 4th, 5th इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और 6th और 7th हम छोड़ देंगे। तो इस तरीके से हम काम करेंगे। तो अब देखिए नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया से स्किप कर दूंगी, सॉरी स्लिप स्टिच से यहां पे चले गए। नेक्स्ट चेन में भी स्लिप स्टिच कर दूंगी। अब 3rd चेन में मैं काम करूंगी सिंगल क्रोशिया का। 3rd, 4th, 5th चेन में मैं सिंगल क्रोशिया करूंगी। 3rd चेन में कर दिया है, 4th चेन में कर दिया है और 5th में कर दिया है। तो बीच के 3 डबल क्रोशियाज की जो चेन है उसमें मैंने सिंगल क्रोशिया कर दी है। तो हमेशा ऐसा ही चलेगा। अगर यहाँ पे नीचे 9 डबल क्रोशियाज होते तो बीच के 3 में हम काम करते, पहले 3 छोड़ देते और लास्ट के 3 छोड़ देते, बीच वाले 3 में हम काम करते। तो हमेशा यही चलेगा, बीच के 3 में हमें काम करना है और शुरू के और लास्ट के हमें छोड़ देने हैं। तो देखिए अब इसके बाद हम 6 चेन लेंगे इस बार लूप बनाने के लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 चेन्स ले ली। मैंने आपको बताया था जैसे जैसे घेरा बड़ा होगा वैसे वैसे हमारी चेन्स इंक्रीज होती जाएंगी। तो यहाँ पे 6 चेन ली है। अब देखिए फिर से ये जो वर्क है पूरे का पूरा, ये टोटल हमारी 7 यहाँ पे डबल क्रोशियाज हैं। अब शुरू की 2 डबल क्रोशियाज तो छोड़ दूंगी, 1 और ये 2 छोड़ दूंगी। तीसरे में सिंगल क्रोशिया करूंगी डायरेक्ट। तीसरी चेन में सिंगल क्रोशिया कर दिया, 4th चेन में सिंगल क्रोशिया कर दिया और 5th चेन में भी सिंगल क्रोशिया कर दूंगी। अब 6 चेन लूंगी। तो इस राउंड में हम लूप बना रहे हैं। 3 चेन ले ली है, चौथी चेन, 5, 6 चेन ले ली है। तो यहाँ पे अब लूप बना रहे हैं हम। अब फिर से देखिए फर्स्ट चेन छोड़ दूंगी, सेकंड चेन छोड़ दूंगी, 3rd चेन में मैं यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करूंगी। तो सिंगल क्रोशिया हमें बीच की 3 चेन में करना होता है। 3 चेन में देखिए सिंगल क्रोशिया हो गया। तो अब तक का वर्क देखिए कैसा दिख रहा है। यहाँ पे देखिए लूप बनते जा रहे हैं, ये बन गया, ये बन गया। इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करूंगी। तो देखिए ये राउंड हमने कंप्लीट कर दिया, लूप बना लिए हैं, वर्क के एंड में है। अब देखिए हम क्या करेंगे, हमें ज्वाइन करना है। 6 चेन्स मैंने ले ली है, यहाँ पे ये 6 चेन मैंने ले ली है। अब इसके बाद देखिए 3 सिंगल क्रोशियाज बनाए थे हमने वर्क के स्टार्टिंग में। तो जो पहला सिंगल क्रोशिया है उसमें मैं स्लिप स्टिच कर दूंगी और सेकंड वाले सिंगल क्रोशिया की चेन में मैं सिंगल क्रोशिया बना दूंगी। तो यहाँ पे अब ध्यान रखिएगा, जब हम भरते हैं लूप्स को तब हम सिंगल क्रोशिया से बीच वाले सिंगल क्रोशिया की चेन में सिंगल क्रोशिया करते जाते हैं और लूप्स को भरते जाएंगे। और अब हम यहाँ पे लूप में डबल क्रोशियाज बनाएंगे। लूप्स को भर रहे हैं, इस बार हम 9 डबल क्रोशियाज बनाएंगे। तो इस तरह से चलेगा। 3 हो गए हैं, ये 4 हो गए हैं, 5 हो गए हैं, 6 हो गए हैं और ये 7 हो गए हैं और अब ये 8 हो गए हैं और अब 9। तो 9 डबल क्रोशियाज हो गए हैं। अब देखिए 3 सिंगल क्रोशिया हैं। बीच वाले सिंगल क्रोशिया में हम
यहाँ पे सिंगल क्रोशिया कर देंगे। अब लूप में चले जाएंगे डायरेक्ट। अब बना रहे हैं नेक्स्ट लूप में 9 डबल क्रोशिया, तो यहां पे भी 9 डबल क्रोशियाज बना लेंगे। ये वाला कंप्लीट करती हूँ डबल क्रोशिया पहले। यहाँ पे 9 बनाएंगे, पर फ्रेंड्स पहले मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा देती हूँ। ये देखिए 9 डबल क्रोशियाज बनाए, उसके बाद सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर दिया, फिर हम लूप के अंदर 9 डबल क्रोशियाज बना रहे हैं। तो देखिए ये वाला राउंड तो इस तरह से हम कंप्लीट करते जाएंगे। 9 डबल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया, 9 डबल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया। अब उसके बाद हम लूप बनाएंगे, तो उसमें हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने 6 चेन लिए, वहां पे हम 7 चेन से लूप बनाएंगे। और यहाँ पे जैसे 9 डबल क्रोशियाज के ऊपर हमने बीच के 3 डबल क्रोशियाज पे 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हम आगे का लूप बना लेंगे, फिर उसको भरेंगे हम 11 डबल क्रोशिया से। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे पूरा काम किया है। मैं आपको एक ड्रेस दिखाती हूँ जो मैंने पूरी कंप्लीट की हुई है, और उससे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये वाली ड्रेस पूरी बनाई हुई है मैंने। यहाँ पे देखिए पहले 5 डबल क्रोशिया का राउंड था, फिर से 5 डबल क्रोशिया का राउंड है, फिर यहाँ पे 7 का है, फिर 9 का है, और फिर 11 डबल क्रोशिया के राउंड है। यहाँ पे देखिए मैंने 4 चेन ली थी, फिर यहाँ पे भी 4 चेन से लूप बनाया था, यहाँ पे 5 चेन से लूप बनाया, यहाँ पे 6 चेन से लूप बनाया, यहाँ पे मैंने 7 चेन से लूप बनाया। अब एक और चीज है, यहाँ पे मैंने हल्का सा डिफरेंट किया हुआ है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, जब मैंने 9 डबल क्रोशियाज डाले तो 5 चेन पे सिंगल क्रोशिया बनाए। तो आप ये भी कर सकते हैं, 5 चेन पे सिंगल क्रोशियाज बना सकते हैं, वरना मैं इस वाली ड्रेस में तो 3 चेन पे ही सिंगल क्रोशियाज बनाऊंगी। यहाँ पे जो 9 डबल क्रोशियाज है, बीच की 3 चेन पे ही सिंगल क्रोशियाज बनाऊंगी। यहाँ पे इस ड्रेस में मैंने 5 चेन में सिंगल क्रोशिया बनाए हैं। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है, डिजाइन ऑलमोस्ट सेम ही दिखेगा। तो मैंने आपको दोनों चीज बता दी है। तो देखिए इस तरह से ये पूरा घेरा यहाँ पे भी कंप्लीट कर लूंगी। अब इतना बड़ा घेरा बन गया है। अगर आपकी ड्रेस छोटी है तो आप छोटा घेरा बनाएंगे, अगर आपके कान्हा जी बड़ी ड्रेस के बना रहे हैं आप घेरा, तो आप बड़ा घेरा बनाएंगे। पर घेरा बनाने का स्टाइल आपको समझ में आ गया है, और फिर लास्ट में मैं आपको बॉर्डरिंग बताऊंगी। तो ये पहले पूरा घेरा बना लेती हूँ, उसके बाद बॉर्डरिंग बताऊंगी कि कैसे करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने घेरा कंप्लीट कर दिया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। यहाँ पे देखिए धागे को कट भी कर लिया है। अब इसके बाद मैंने आपको बोला था कि बॉर्डरिंग करेंगे, तो ये बॉर्डरिंग यहाँ पे देखिए मैं ऑरेंज कलर के धागे से कर रही हूँ, तो ऑरेंज कलर की वूल लूंगी। आप जिस कलर से बॉर्डरिंग करना चाहें आप कर सकते हैं। अब देखिए बॉर्डरिंग करने के लिए करेंगे कैसे मैं आपको एक बार पहले आइडिया दे देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने धागा कट किया है। लास्ट राउंड में मेरे 11 डबल क्रोशिया आए हैं। तो डिपेंड करेगा कि आपकी ड्रेस कितने साइज की है। अगर छोटी ड्रेस है तो उस हिसाब से बता रही हूँ, बड़ी ड्रेस होगी तो उस हिसाब से। तो देखिए अगर 11 डबल क्रोशिया है तो मिडल वाले डबल क्रोशिया मतलब कि 6th वाले डबल क्रोशिया में काम होगा। इधर के 5 छोड़ देंगे, इधर के 5 छोड़ देंगे। यहाँ पे सिंपल सा वर्क होगा स्लिप स्टिच का। बीच वाले में हमारा डबल क्रोशिया का काम होगा। अगर यही वाले 9 डबल क्रोशिया का आपका लास्ट राउंड होगा तो क्या मिडल वाला 5th हो जाएगा। तो 4 इधर के छोड़ देंगे, 4 इधर के छोड़ देंगे, बीच वाले में डबल क्रोशिया का काम होगा। तो इसलिए इस हिसाब से आपको मिडल वाले में काम करना होगा, औरों में स्लिप स्टिच करने होंगे। तो ये बॉर्डरिंग इस तरीके से चलेंगी। जैसे जैसे मैं आपको बताती जाऊंगी वैसे वैसे आपको बॉर्डरिंग करनी है। तो काफी इजी है, छोटी ड्रेस में भी आप इजीली कर सकते हो और बड़ी वाली ड्रेस में भी इजीली कर सकते हो। तो चलिए अब धागे को ज्वाइन करूंगी। धागे को ज्वाइन देखिए कहाँ करूंगी। ये जो पहला डबल क्रोशिया है, ये पहले डबल क्रोशिया की चेन में करूंगी। और यहाँ पे हम पूरी चेन नहीं उठाएंगे, चेन का पिछले वाला पार्ट जो है वो उठाएंगे, उसमें हम स्लिप स्टिच करते जाएंगे। इस वाली चेन में भी हम पिछले वाला पार्ट उठाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, पिछले वाला जो पार्ट है चेन का उसमें हम काम करेंगे, ताकि इसकी आगे से बहुत ही सुंदर सी एक लाइन आएगी, पतली सी येलो कलर की, वो दिखेगी और वो बहुत ही अच्छा लगेगा। आप चाहे तो पूरी चेन उठा के भी स्लिप स्टिच का डिजाइन दे सकते हैं, बट यहाँ पे मैं पिछली वाली चेन का करूंगी। तो देखिए धागा कट हुआ हुआ है, वहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना वर्क। यहाँ पे देखिए जो पहला डबल क्रोशिया है उसकी चेन में पिछले वाला पार्ट उठाऊंगी। तो देखिए क्रोशिया पिछले वाले पार्ट में डाल रही हूं और यहाँ पे धागा ऐड कर लूंगी ऑरेंज कलर का। एक चेन ले लूंगी ताकि ये धागा ऐड हो जाए। अब नीचे जो येलो और ऑरेंज कलर का धागा है वो फिनिशिंग में लेती जाऊंगी। तो इस तरीके से लगा लिया है। तो देखिए पहली चेन काम में आ गई है। अब सेकंड वाली चेन में पिछले वाला पार्ट ही उठाऊंगी और स्लिप स्टिच करूंगी। स्लिप स्टिच आपको एक बार फिर से बता रही हूं,
क्रोशे हुक डालूंगी पिछले वाली चेन में, धागे को निकालूंगी और सीधा इसमें से निकाल दूंगी। तो इस तरीके से स्लिप स्टिच हो गया, 2 चेन में हो गया, तीसरी चेन में भी करूंगी। तो मैं फास्ट थोड़ा सा काम करूंगी, इसमें से निकाला और सीधा इसमें से भी निकाल दिया। 3 चेन में हो गया है, चौथी चेन में भी करूंगी। अब 5वीं चेन में भी करूंगी। अब देखिए छठी चेन में मुझे डबल क्रोशियाज का काम करना है। अब देखिए यहां पे एक चीज नोटिस करने की बात है कि जो मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी वो पूरी चेन में करना है। तो पूरी चेन में मैंने डाल दिया है, चेन में डालूंगी। तो देखिए ध्यान से मैं पूरी चेन में डाल रही हूं, डबल क्रोशिया डालूंगी। एक बार हो गया, 3 बार पूरी चेन में डबल क्रोशिया डालना है। 2 बार हो गया, सेम चेन में ही तीसरी बार डाल दूंगी। तो इस 6th वाली चेन में मैंने 3 बार डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब नेक्स्ट चेन में पिछले वाले पार्ट लूंगी सिर्फ और उसमें स्लिप स्टिच कर दूंगी। एक बार हो गया, नेक्स्ट चेन में करूंगी पिछले वाले पार्ट में। स्लिप स्टिच हमें पिछले वाले पार्ट में ही करना है। 2 हो गए हैं, ये 3 हो गए हैं, ये 4 हो गए हैं, एक लास्ट रह गया है, ये 5 हो गए हैं। तो इस तरीके से ये वाला पूरा डिजाइन हुआ है। तो काफी सुंदर लग रहा है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा जूम कर रही हूँ, ऊपर की तरफ ला रही हूँ। आप देखिए येलो कलर की एक लाइन दिख रही है, क्योंकि हम पिछले वाली चेन में काम कर रहे हैं इसलिए ये लाइन दिख रही है और बहुत ही प्यारी डिजाइन लगती है। अब देखिए हमें क्या करना है, नीचे सिंगल क्रोशिया का वर्क आ जाएगा, उसमें हमें डबल क्रोशिया का काम करना है। लेकिन देखिए कहां पे कर रहे हैं, सिंगल क्रोशिया के नीचे, ना कि सिंगल क्रोशिया की चेन नहीं उठाई है। देखिए ध्यान से, मैं थोड़ा ऊपर करके ड्रेस को दिखा रही हूँ। ये नीचे सिंगल क्रोशिया के नीचे जो चेन थी उसमें हम क्रोशिया हुक डाल रहे हैं। धागे को निकालूंगी और ये डबल क्रोशिया कर दूंगी। तो देखिए इससे डिजाइन देखिए कैसा लग रहा है ये। तो यहाँ पे देखिए ये थोड़ा नीचे से आ गया है डबल क्रोशिया और ये काफी अच्छा लुक देगा। अब देखिए सेम हम आगे का काम करेंगे। पिछली वाली चेन में हम स्लिप स्टिच करते जाएंगे। एक बार हो गया है, नेक्स्ट चेन में दूसरी बार, नेक्स्ट चेन में तीसरी बार, नेक्स्ट चेन में चौथी बार, नेक्स्ट चेन में 5वीं बार। अब नेक्स्ट पूरी चेन उठाएंगे और उसमें हम डबल क्रोशिया का काम करेंगे 3 बार। एक बार, ये 2 बार, और अब तीसरी बार और कर लूंगी। तो 3 बार कर लिया है। अब नेक्स्ट वाली चेन में स्लिप चेन करूंगी, पीछे वाली चेन उठाऊंगी सिर्फ। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और ये 5 बार। अब नीचे सिंगल क्रोशिया की, उसमें मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी नीचे, सिंगल क्रोशिया की चेन में नीचे वाली, उसमें डबल क्रोशिया बनाया तो इस तरीके से दिख रहा है। तो देखिए पूरा डिजाइन इस तरीके से दिख रहा है। मैं थोड़ा सा क्लियरली आपको दिखाती हूँ। तो देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है डिजाइन। अब देखिए मैंने किया क्या, मैं आपको शॉर्ट में एक बार बता देती हूँ। पहले 5 चेन में मैंने स्लिप चेन किए पीछे वाली चेन में, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे डबल क्रोशिया किए मिडल वाली चेन में, फिर उसके बाद 5 चेन में स्लिप चेन किए, फिर सिंगल क्रोशिया के नीचे वाली चेन उठा के यहाँ पे डबल क्रोशिया किए, फिर 5 चेन में आगे सिंपल यहाँ पे स्लिप चेन किया, फिर 3 डबल क्रोशिया किया मिडल वाली चेन में, फिर नेक्स्ट में मैंने स्लिप चेन किया और फिर आगे सिंगल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से पूरी बॉर्डरिंग करती जाऊंगी और करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूरी बॉर्डरिंग करके नग लगा लिए हैं और ये ड्रेस जो है कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे मैंने गोल्डन कलर के नग यूज किए हैं। ड्रेस बहुत ही इजी है डेकोरेशन में भी और बनाने में भी। आपने देखा है वीडियो में बहुत ही इजी से
बताया है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए। मैं कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई कर सकूं। और यहाँ पे देखिए बॉर्डरिंग भी मैंने कर ली है, आप भी इस तरीके से चोली की बॉर्डरिंग कर लीजिएगा। तो इस तरह से वीडियो कंप्लीट होती है। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए और राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, राधे राधे।